आप सभी लोगों का केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। जैसा कि पिछले टर्न पर हम आप लोगों को अल्फ़ा कार्बन तथा अल्फ़ा हाइड्रोजन परमाणु बताए थे, उसमें एल्डिहाइड एवं कीटोनों के रासायनिक गुण में। आज आप लोग जानेंगे कैनिजारो अपक्रिया। कैनिजारो अपक्रिया क्या होती है? कैनिजारो रिएक्शन। तो वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फ़ा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होते हैं। मतलब ऐसे एल्डिहाइड जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन, जैसे मान लीजिए एक एल्डिहाइड में लिखूँ HCHO, तो HCHO तो क्रियात्मक समूह जैसा कि बताया था, क्रियात्मक समूह से जुड़े, तो क्रियात्मक समूह यह है, इसमें जुड़ा हुआ कार्बन है नहीं कोई, इसमें अल्फ़ा कार्बन है ही नहीं, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन है ही नहीं, इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। यानी इसमें देखेंगे आप CH3CHO में अल्फ़ा कार्बन भी है, अल्फ़ा हाइड्रोजन भी है। अल्फ़ा एक क्रियात्मक समूह है, या अल्फ़ा अल्फ़ा कार्बन है, या तीन क्या है इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तीन क्या है इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तो इसमें क्या है कैनिजारो अपक्रिया, वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फ़ा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होता है, ठीक है ना। वह सांद्र NaOH या KOH के साथ अपक्रिया कराने पर इसका एक अणु, जब अपक्रिया कराएंगे तो दो अणु क्रिया करेंगे, जैसे यहाँ पे देखेंगे दो फॉर्मेल्डिहाइड अणु लिया गया है, ठीक ना, दो फॉर्मेल 2SCHO है ना, तो एक अणु क्या होगा, उसका कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण में ऑक्सीकृत हो जाएगा। जैसे इसका एक अणु हम NaOH से क्रिया करा रहा है, तो इसका कार्बोक्सिलिक अम्ल HCHO का कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होगा, एक कार्बन का HCOOH होगा, तो उसका सोडियम लवण, तो उसका सोडियम लवण क्या हो जाएगा HCOONA। एक अणु क्या होगा, उसके कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण में ऑक्सीकृत हो जाता है। एक मान लीजिए क्या हो गया, इसमें हो गया, एक या सोडियम फॉर्मेट में ऑक्सीकृत हो जाएगा। और दूसरा अणु क्या होता है, उसका एल्कोहल में अपचयित हो जाता है। तो एक कार्बन का एल्कोहल क्या हो जाएगा, मेथिल एल्कोहल। एक कार्बन का एल्कोहल क्या हो जाएगा, देखेंगे दूसरा क्या हो जाएगा, मेथिल एल्कोहल में अपचयित हो जाता है। तो यही कैनिजारो अपक्रिया है, समझ में आ रहा। जिसमें अल्फा हाइड्रोजन, या इसमें वही देंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होगा। जैसे यदि आप चाहें CH3CH2 कैनिजारो अपक्रिया एस्टल्डिहाइड तो नहीं देगा, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक और रिएक्शन लिखा गया है, देखेंगे यहाँ पे, जैसे इसमें भी देखेंगे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, दो अणु है, CH3 थ्राइस C है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए CHO है या CH3 का थ्राइस है, तो CH3 का थ्राइस है तो CH, और यहाँ पे CH3 और CH3, तो ये अल्फा कार्बन है, यही इस पे हाइड्रोजन नहीं जुड़ा है सीधे, तो इसमें यानी कि यह क्या होगा, एल्डिहाइड देगा। तो दो अणु इसका क्रिया करा जा रहा था, दो अणु में एक अणु क्या हो जा रहा है, इसका सोडियम लवण में ऑक्सीकृत हो जा रहा है, और एक अणु क्या हो जा रहा है, इसका एल्कोहल में उतरे कार्बन का। ध्यान से देखेंगे आप, CH3 थ्राइस CCHO प्लस NaOH, तो एक अणु उसका कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण, एक क्या हो रहा है कार्बोक्सिलिक अम्ल का एल्कोहल में, देख लेंगे उसको, आ रहा समझ में। और उसी तरह से नीचे यहाँ दिया गया है बेंजल्डिहाइड दिया गया है। बेंजल्डिहाइड में भी क्या है, अल्फा कार्बन नहीं होता, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। जैसे मान लीजिए बेंजीन रिंग यहाँ बनाया गया है, यहाँ पे बेंजल्डिहाइड में, तो बेंजीन रिंग यही होता है, देखेंगे आपका ए यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे एक कार्बन है, वही ये आपका बेंजीन रिंग है, ठीक है ना। तो CHO है, या CHO है, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे इस कार्बन में हाइड्रोजन नहीं है। यदि हम इसको बनाएं तो ये भी मैंने यहाँ पे एक C है, दो यह हो गया, एक यह हो गया, सॉरी यह हो गया, और यहाँ से यह हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे कार्बन है तो CHO, यहाँ पे कार्बन वैलेंसी है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, तो अल्फा कार्बन है, यह अपक्रिया देगा। तो एक अणु इसका सोडियम लवण में, तो ये हो जाएगा C6H5CHO, भी इसे लिखते हैं C6H5CHO। तो एक सोडियम लवण में C6H5COONA, एक इसका एल्कोहल, इतने कार्बन का एल्कोहल क्या हो जाएगा, CH2OH बेंजिल एल्कोहल। तो एक सोडियम बेंजोएट हो गया, बेंजिल एल्कोहल। आप इसे पढ़ लेंगे। क्रॉस कैनिजारो अपक्रिया क्या होता है, क्रॉस कैनिजारो अपक्रिया में दो विभिन्न एल्डिहाइड लेते हैं। इस अपक्रिया में क्रॉस कैनिजारो अपक्रिया में दो विभिन्न एल्डिहाइड लेते हैं इसमें, ठीक ना। क्रॉस कैनिजारो में देखेंगे आप, इसमें दो विभिन्न एल्डिहाइड लिया गया है क्रॉस कैनिजारो में, दो विभिन्न एल्डिहाइड लिया गया है जब, तो क्या हो रहा है देखेंगे, क्रॉस कैनिजारो अपक्रिया में दो विभिन्न एल्डिहाइड अणु भाग लेते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं। इसमें अधिक क्रियाशील एल्डिहाइड क्या होता है, अणु का ऑक्सीकरण
तथा कम क्रियाशील एल्डिहाइड अणु का क्या होता है अपचयन। जैसे देखेंगे इसमें SCHO है, एक C6H5CHO, ये फार्मेल्डिहाइड है और एसिटेल बेंजल्डिहाइड है। इसमें क्रियाशील है फार्मेल्डिहाइड अधिक है, तो यह क्या हो जाएगा अपने सोडियम लोड में ऑक्सीकृत हो जाएगा। तो इसका रिएक्शन क्या हो जाएगा, SCHO प्लस C6H5CHO, एक और इसका एक और इसका, दोनों क्रिया करेंगे NaOH की उपस्थिति में, तो SCOONA हो जाएगा। C6H5CHO का एल्कोहल क्या हो जाएगा, C6H5CH2OH, जो यहाँ पे लिखा गया है इसका नाम है बेंजीन एल्कोहल। तो क्रॉस में देखेंगे, क्रॉस काइनेजारो अभिक्रिया में इसमें क्या होते हैं, दो एल्डिहाइड होते हैं, एक अलग होता है एक दूसरा अलग होता है। जो अधिक क्रियाशील होता है, जो छोटा एल्डिहाइड होता है वही अधिक क्रियाशील होता है। जो अधिक क्रियाशील होता है वह सोडियम लोहड़ में ऑक्सीकृत होता है, जो कम क्रियाशील होता है वह एल्कोहल में होता है। ठीक है, आगे देखेंगे आप इसमें एल्डोल संघनन क्या होता है। एल्डोल संघनन क्या होता है देखेंगे इसमें। एल्डोल कंडेंसेशन, संघनन मतलब क्या होता है, जुड़ना। जैसे जलवाष्प का संघनन होता है तो क्या होता है, जल बनता है। तो संघनन मतलब क्या होता है, जुड़ना। तो एल्डोल संघनन में क्या होगा, वे एल्डिहाइड तथा कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है। चलो, इसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होगा, उस वाले में नहीं था, इसमें होगा। जैसे इसमें अब एल्डोल संघनन आपका HCHO नहीं दे सकता है एल्डोल संघनन, ठीक ना, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। जैसे अल्फा कार्बन ही नहीं है, क्रियात्मक से जुड़ा कोई कार्बन ही नहीं है, ठीक ना। तो वे एल्डिहाइड वे एल्डिहाइड व कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, तनु क्षार या अम्ल की उपस्थिति में संघनन द्वारा, तनु क्षार या अम्ल की उपस्थिति में दो अणु क्या होंगे उसके, संघनित हो जाएंगे। तो एक बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड क्या होते हैं, बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड साधारण नाम है, और कीटोन क्या होते हैं, बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन बनाते हैं। इसी क्रिया को एल्डोल कहते हैं। इसी क्रिया को क्या कहते हैं, एल्डोल कहते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, एल्डिहाइड भी, जैसे एल्डोल में क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप भी होता है और प्लस आल भी होता है, बराबर क्या होता है, यही एल्डोल होता है, एल्डोल। और कीटोन में कीट होता है और प्लस क्या होता है, आल, तो उसमें कीटोल प्राप्त होता है, उसी का नाम क्या होता है, कीटोल। यहाँ पे इसीलिए इसका नाम एल्डोल कंडेंसेशन रखा गया है, देखेंगे, ठीक ना। तो जो एल्डोल प्राप्त होगा, जैसे यहाँ पे देखेंगे, जो एल्डोल प्राप्त होगा उसके आगे अच्छी बताया गया है, जो एल्डोल संघनन कराती है, जो एल्डोल प्राप्त होगा उसको गर्म करने पर H2O का एक अणु निकल जाता है तथा अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक, H2O का अणु निकल जाएगा तो असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक क्या होगा उसमें प्राप्त होगा, ठीक ना। तो क्या होता है जैसे देखेंगे, एक एस्टल्डिहाइड का अणु यहाँ पर लिखा गया, जैसे देखेंगे मान लीजिए कि एस्टल्डिहाइड है या CH3CHO होता है, यहाँ डबल बॉन्ड O लिखा गया है, और दूसरा लिखा गया है मान लीजिए CH2 और यहाँ एक H लिख दिया गया है, और इस कार्बन से अलग तो CH3 हो जाएगा ना, तो ये CHO हो गया, दो अणु है ऐसे। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर जो लिखा गया है चीज़, तो O की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है तो साझे के इलेक्ट्रॉन को यहाँ अपनी ओर ले लेगा, और यह क्या हो जाएगा, यह इसके पास ऐसे चला आएगा, तो यही प्रोडक्ट बनेगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा देखेंगे, जब यहाँ चला आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस कार्बन पे प्लस आएगा, इस कार्बन पे, इस ऑक्सीजन पे क्या आएगा, माइनस आएगा। कार्बन पे यहाँ से देखेंगे ये हाइड्रोजन जा रहा है, इस पे जा रहा है, तो यहाँ पे कार्बन पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो ये दोनों कार्बन प्लस माइनस जो नीचे वाले कार्बन है आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या प्रोडक्ट बनाएंगे देखेंगे, या प्रोडक्ट बना लेंगे आपका CH3CH, यहाँ पे OH हो जाएगा या जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा CH2 और CHO, यही प्रोडक्ट बनाएंगे, यही प्रोडक्ट। यहाँ पे देखेंगे तनु NH घेरा जा रहा है, ठीक ना। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन की विद्युत इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाएगा, फिर समझो इसमें ऑक्सीजन की विद्युत अधिक है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाएगा, और यह H क्या होगा, यहाँ से इस पर चला जाएगा, यह चला जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो दोनों यहाँ पे देखेंगे जुड़ जाएंगे, यही चीज़ CH3CHOH CH2CHO, इसी का नाम है बीटा हाइड्रॉक्सी ब्यूटाल्डिहाइड। इसमें देखेंगे OH भी है और CHO भी है, इसीलिए इसका नाम क्या है, एल्ड प्लस आल इक्वल टू एल्डाल, इसीलिए इसको हम कहते हैं एल्डाल कंडेंसेशन, ठीक ना। अब इसको हम यदि गर्म करें, इसको यदि हम गर्म करें, जैसे देखेंगे यहाँ पे नीचे यहाँ गर्म किया जा रहा है, जब गर्म करेंगे आप इसको, जब यह गर्म किया जा रहा है देखेंगे डेल्टा और H2O निकल रहा है, तो यह OH लेगा
ओ एच एच लेगा, इस कार्बन से जुड़ा है ना ये कार्बन, तो अपने नज़दीकी या तो इस कार्बन से लेगा या तो CH2 वाले कार्बन से, तो उस कार्बन से ओ एच एच लेता है जिसपे हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या होती है, कम होती है, मतलब यहाँ से लेगा, इस कार्बन से लेगा, मैं कर रहा हूँ तो ठीक है ना। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा देखेंगे, CH3 CH H2 यहाँ निकल गया, यहाँ पे कोई चीज़ H2, तो CH डबल बॉन्ड CH और सी सिंगल बॉन्ड CH2। तो आप लिखेंगे अलग से, क्या होगा इसको जब पढ़ते रहेंगे आप वीडियो देखेंगे तो अलग से रिएक्शन भी रफ कॉपी पर लिखेंगे, रफ कॉपी उठाएंगे और लिखेंगे अवश्य, ठीक ना। इसका नाम है क्रोटेनेल्डिहाइड। यही असंतृप्त एल्डिहाइड प्राप्त हो रहा है, जैसे असंतृप्त एल्डिहाइड मतलब क्या हो गया, एक डबल बॉन्ड हो गया और CH2 हो गया, तो यही लिखा गया है। तब H2O का एक अणु जब निकल जाता है तो असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक क्या होता है, प्राप्त होता है। ये तनु NOH की उपस्थिति में होता है। ध्यान देंगे यह चीज़ जो इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन दिखाया गया है। इसी तरह से यहाँ पे देखेंगे एक चीज़ लिखा भी गया है, लाइक एंड सब्सक्राइब। आप लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, तो जो पुराना पार्ट है उसमें पुराने लेक्चर वो भी आप देखेंगे, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे एसीटोन है, एसीटोन में भी वही चीज़ है, CH3CO मानिए CH3CO है यह, तो दूसरा अणु इसमें जोड़ना है, दूसरा अणु जोड़ना है प्लस, तो मान लीजिए कि हम यहाँ पे CH2 लिख दिए और इसका एक H यहाँ ऐसे लिख दिए और यहाँ CO, और फिर इसी में आगे CH3 एक जुड़ जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखा गया है देखेंगे एसीटोन का, ठीक है ना। तो लिखा गया है तो यहीं पे क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन अधिक होगा तो यहाँ से यहाँ चला जाएगा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे, और यह H इस पे चला जाएगा, यह चला जाएगा तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा। देखेंगे ये प्रोडक्ट यहाँ पे दर्शाया गया है, प्रोडक्ट यहाँ पे दर्शाया गया है, देखेंगे CH3 यहाँ C से क्या हो जाएगा, यहाँ से H जुड़ जाएगा OH हो जाएगा, और वही हो जाएगा CH2 यहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पे जैसे प्लस हो जाता है माइनस, जैसे ऊपर वाला समझाया गया है। तो इसका नाम कीटोल है, साधारण नाम क्या है, कीटोन भी है और आल भी। जैसे देखेंगे यह CO समूह भी है और OH समूह भी, इसीलिए इसको कीटोल कहते हैं। IPAC नाम इसका यह है, 4-हाइड्रॉक्सी 4-मेथिल पेंटेन 2 कौन। और जल का अणु निकलेगा, तो जल का अणु निकलेगा इसमें, देखेंगे जल का अणु यहाँ पे निकल रहा है। जब हम गर्म करेंगे तो OH, ये OH है ना, या OH कहाँ से H लेगा, इस CH3 से लेगा कि CH2 से लेगा, CH2 से लेगा, तो डबल बॉन्ड कहाँ आ जाएगा, इस कार्बन के बीच में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे यह बनाया गया है ना, आपका देखेंगे CH3COH CH3 CH2 CO CH3, तो ये OH जो होगा H इस कार्बन से लेगा, इस कार्बन से, तो डबल बॉन्ड इसके और इसके बीच में, इसी दो कार्बन के बीच में आपका आ जाएगा, इन्हीं दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा और H2O क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो यह चीज़ है, इसका नाम है मेसिटिल ऑक्साइड। तो ध्यान से देख लेंगे CH3 डबल बॉन्ड CH IPAC नाम नहीं है, यह साधारण नाम है, ठीक है। उसके बाद आपका है यह देखेंगे क्रॉस या मिश्रित एल्डोल संघनन। क्रॉस या मिश्रित एल्डोल संघनन क्या होता है, जब दो भिन्न कार्बोनिल यौगिक, मतलब ना एक में अल्फा परमाणु क्या हो, अवश्य उपस्थित होना चाहिए। जब दो भिन्न होगा तो उसमें एक में अवश्य उपस्थित होगा, एक में रहे चाहे न रहे। जैसे देखेंगे इसी में अल्फा हाइड्रोजन की जरूरत पड़ रही, दूसरे में, पहले में यदि नहीं रहेगा तभी काम चलेगा, ठीक ना। जब दो भिन्न कार्बोनिल यौगिक एक में अल्फा हाइड्रोजन पर उपस्थित हो, क्षार की उपस्थिति में संघनन करते हैं तो अभिक्रिया क्रॉस या मिश्रित एल्डोल संघनन कहलाती है। जैसे यहाँ पे देखेंगे एक एसिटल्डिहाइड लिया गया CH3CH2, यहाँ पे एक एसीटोन लिया गया है, ठीक है ना, लिया गया है, यहाँ पे देख रहे हैं आप। यही ऑक्सीजन पे जैसे यह इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाएगा तो इस पे क्या हो जाएगा, प्लस कार्बन पे आ जाएगा, इस ऑक्सीजन पे माइनस आ जाएगा, और यह H क्या हो जाएगा, धनावेश होता है, यह ऑक्सीजन पे चला जाएगा, तो यहाँ जब धनावेश जाएगा तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस यहाँ पे देखेंगे सिंगल बॉन्ड से यहाँ जुड़ गए हैं, और यहाँ पे OH हो गया है, तो यह प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। नोट इसमें है, जैसे देखेंगे यदि मिश्रित एल्डोल में संघनन में केवल एक ही कार्बोनिल यौगिक पर H परमाणु होता हो, मतलब अल्फा हाइड्रोजन परमाणु, जैसे आप देखेंगे बेंजल्डिहाइड है C6H5CH2 और यहाँ पे यह चीज़ है, ठीक है ना, तो केवल एक ही उत्पाद यह प्राप्त होता है, एक ही उत्पाद इसमें प्राप्त होता है C6H5CHOH और CH2O। जैसे यहाँ पे भी वही है, यहाँ ऐसे यहाँ पे चला जाएगा और यह H यहाँ से यहाँ चला जाएगा। कापी पर अवश्य बगल में ले लेंगे, रफ कापी अवश्य लिखेंगे आप कैसे क्या चीज़ हो रहा है। और OH जैसे जब जल का अणु निकल रहा है तो OH उस नज़दीकी कार्बन से, मतलब यह कार्बन CH3 और CH2 में से किससे चलेगा, CH2 से, तो डबल बॉन्ड इसी और इसी कार्बन के बीच में आएगा, ठीक है ना, जहाँ बनाया जा रहा है आप ध्यान से देखेंगे आप,
ठीक है। तो इसके केस में जब H2O निकल रहा देखेंगे आप, जो यह प्रोडक्ट बन रहा है, यह प्रोडक्ट बन रहा है एल्डोल, उसमें से H2O निकल रहा है, तो सूत्र क्या प्राप्त हो रहा है देखेंगे, C6H5 CH डबल बॉन्ड CH फिर CHO प्राप्त हो रहा है ना। तो यह डबल बॉन्ड, इसका नाम सिनेमेल्डिहाइड है, CIAAMALDEHYDE, सिनेमेल्डिहाइड है। नाम याद कर लेंगे इसका, IPSC नाम में भी आया है, ठीक है ना। तो ये हो गया। उसके बाद देखेंगे आप, यदि हम दो भिन्न एल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं, जब दो भिन्न हो एल्डिहाइड या कीटोन, ठीक ना, मतलब एक ही तरह, या तो एल्डिहाइड लें या भिन्न लें, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है, तो कुल कितने उत्पाद प्राप्त होंगे उसमें, कुल 4 उत्पाद प्राप्त होंगे। आ रहा समझ में ना। जब एल्डिहाइड और कीटोन दोनों भिन्न भिन्न होंगे, तो जो उत्पादों की संख्या होगी वो 4 होगी, ठीक है। तो 4 उत्पाद, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिया जा रहा है, देखेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल आपका 2 चीज़ें लिया गया है एग्जाम्पल इसमें। एक लिया जा रहा है एथेनल। एथेनल मतलब क्या होता है सूत्र, 2 कार्बन है CH3 CHO का। आप प्रोपेनल जब आपस में क्रिया करते हैं तो CH3 CH2 CHO, ठीक है ना। हाँ, तो इसमें देखेंगे क्या चीज़ें हैं। एथेनल और प्रोपेनल जब दोनों आपस में क्रिया करते हैं, जब दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो कुल 4 उत्पाद की संभावना होगी, ठीक ना, जैसा कि इसमें प्रदर्शित किया गया है। जैसे इसमें मान ली 2 ले लिया गया है यह चीज़, जब एक एथेन होगा या एक हो या दोनों यदि हो, एथेनल के दोनों अणु हो तो यह उत्पाद होगा। एथेनल के दोनों अणु मतलब क्या हो, जैसे CH3 CHO है तो CHO और प्लस CH2 और यहाँ पे एक H आ जाए और फिर यहाँ पे एक CHO जुड़ जाए, तो यह H यहाँ से यहाँ चला जाएगा, तो क्या प्रोडक्ट हो जाएगा देखेंगे, CH3 CH2 या OH हो जाएगा, ऊपर यहाँ CH OH और CH2 CHO, तो यह प्रोडक्ट होगा इसमें। जब दोनों वह होगा, जब दोनों वह होगा तो यह प्रोडक्ट होगा। और जब एक प्रोपेनल का अणु हो, प्रोपेनल का 2 अणु होगा तो यह प्रोडक्ट होगा संभावित, ठीक है। प्रोपेनल का अणु यदि होगा यह, तो CH3 प्रोपेनल CH3 CH2 CHO है ना, CH3 CH2 सॉरी CH3 CH2 CH3 CH2 CH और डबल बॉन्ड O, और दूसरा भी यदि उसी में जोड़ है तो दूसरे को हम ऐसे लिख लेंगे CH2H CH2 CHO होगा ना। तो ये H क्या हो जाएगा, इस O के पास चला जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा CH3 CH, तो प्रोडक्ट क्या होगा CH3 CH2 CH और ऊपर OH हो जाएगा, उसके बाद यह जुड़ जाएगा आगे, ऐसा कि इसमें दिखाया गया है। ऐसे ही आप समझ लेंगे, 2 अलग अलग अणु सबका लेके आप समझ सकते हैं इसको, ये चीज़ें 4 और जो नोट्स बनाएंगे आप इसमें देखेंगे। जब प्रोपेनल का 2 अणु हो और नीचे लिखा है जब एथेनल का 1 अणु और प्रोपेनल का 1 अणु, तो पहले इसमें देखेंगे एथेनल लिया गया CH3 CHO और इसमें पहले प्रोपेनल लिया गया, तो कुल 4 संभावित हैं। एक में एथेनल के दोनों अणु हो, एक इसमें एथेनल के दोनों अणु हैं, इसमें प्रोपेनल के 2 अणु संघनित हो रहा है, जैसे ऊपर दिखाया गया आपको एल्डोल संघनन, वैसे ही कर लेंगे। और इसमें एक में इसमें एथेनल है और एक प्रोपेनल है, और इसमें क्या है, पहले प्रोपेनल है फिर बाद में क्या है, एथेनल है, ठीक है। आप इसको देख लेंगे, ठीक है। अब इसमें PCl5 के साथ क्रिया, यह बहुत आसान है PCl5 के साथ क्रिया। तो एल्डिहाइड और कीटोन PCl5, जैसे एल्डिहाइड का सूत्र मान लीजिए क्या होता है CH3 CHO, हम इसको ऐसे लिखे हैं, ठीक है ना। तो जब हम PCl5 के साथ क्रिया कराते हैं इसकी, तो यह ऑक्सीजन हट जाता है, ऑक्सीजन हटा तो 2 संयोजकता होती है, तो उसके जब 2 क्लोरीन आता है तो प्रोडक्ट क्या हो जाता है देखेंगे, CH3 CH रहेगा ही और Cl2 और प्लस POCl3 प्लस POCl3, तो ये प्रोडक्ट बनाया गया। देखिए वैसे 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन हट जाता है, 2 क्लोरीन क्या होता है, जुड़ जाता है PCl5 के साथ क्रिया में। तो एसिटल्डिहाइड का जब PCl5 के साथ क्रिया किए हैं तो CH3 CH Cl2 प्रोडक्ट क्या हो गया देखेंगे, नाम उसका 1,1 डाइक्लोरोएथेन। उसी तरह से यहाँ पे एसीटोन के साथ लिखा गया, ऑक्सीजन हट गया तो वहाँ पे क्या प्रोडक्ट आ जाएगा, जब ऑक्सीजन हट जाएगा तो वहाँ पे प्रोडक्ट क्या आ जाएगा देखेंगे, जब ऑक्सीजन हटेगा तो प्रोडक्ट आ गया है CH3 Cl2 और CH3, तो इसका नाम 2,2 डाइक्लोरो
एथेन। ठीक है। हेलोफार्म अभिक्रिया आप देखेंगे इसमें है। हेलोफार्म अभिक्रिया क्या होती है? एसिटेल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड मतलब CH3CHO तथा मेथिल कीटोन मतलब जिसमें मेथिल समूह हो कीटोन में, जैसे यह हो अवश्य होना चाहिए CH3CO मतलब यह मेथिल समूह, यही मेथिल कीटोन। आगे यहाँ पे कुछ भी जुटा रहा है, आगे यहाँ पे आपका CH3 हो या CH2CH3 हो, मेथिल कीटोन मतलब यह होता है। मेथिल कीटोन में अनिवार्य रूप से यह समूह जरूर होगा, मेथिल कीटोन होता है, CO होता है, तो यह चीज़ है मतलब दूसरे कार्बन पे ही क्या हो, CO समूह हो। ठीक ना। आगे कुछ भी जुटा रहा है CH2 CH3 CH3, तो एल्डिहाइड तथा मेथिल कीटोन, एस्टेल्डिहाइड तथा मेथिल कीटोन को जब हम हैलोजन और NaOH, हैलोजन और किसके साथ गर्म करें, NaOH के साथ गर्म करते हैं, तो हैलोफार्म, हैलोजन यदि X2 लेंगे, हैलोफार्म का सूत्र क्या होगा, CHX3। यदि Cl रहेगा तो CHCl3, Br रहेगा तो CHBr3, I रहेगा तो CHI3, CHCl3 का नाम क्लोरोफार्म, CHBr3 का नाम ब्रोमोफार्म, CHI3 का नाम क्या होता है, आइडोफार्म प्राप्त होती है। जैसे यहाँ पे रिएक्शन लिखा गया CH3CHO प्लस 3Cl2 4NaOH, तो प्रोडक्ट आपका हो जाएगा CHCl3 प्लस 3NaCl प्लस SCOONA प्लस 3H2O, इसी का नाम क्लोरोफार्म है। ऐसे ही CH3CO CH3 मेथिल कीटोन प्लस 3Cl2 प्लस 4NaOH, इसमें भी क्लोरोफार्म, और 3NaCl और CH3COONA प्लस 3H2O। ठीक है ना। यहाँ पे नोट लिखा जा रहा है, हैलोफार्म अभिक्रिया केवल वे ही यौगिक देते हैं जिनमें यह समूह उपस्थित होते हैं, CH3CO, जिनमें यह क्या हो, CH3CO समूह उपस्थित हो, या CH3CHOH, CH3CHOH वही समूह उपस्थित होते हैं, वही देते हैं। ठीक है ना। हैलोफार्म अभिक्रिया वही देंगे जिनमें यह समूह उपस्थित हो, CH3CO और CH3CH OH CH3, तो एल्कोहल देगा या मेथिल एल्कोहल देगा CH3OH, इसमें देखेंगे नहीं उपस्थित है, ऊपर वाला या दोनों समूह उपस्थित है नहीं, यानी यही देगा, एथिल एल्कोहल देगा, देखेंगे CH3 CH2 तो CHOH हो गया और यह CH2 हो गया, तो यह समूह उपस्थित है मतलब एक वैलेंसी खाली है, तो यह देगा। एसीटोन भी आपका देगा, एसीटोन में भी क्या है, CH3CO CH3, जिसमें यह समूह है, तो यह हैलोफार्म अभिक्रिया देगा। ठीक है ना। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो आप उसे कर लेंगे। ठीक है। अन्य अभिक्रियाएं में जैसे देखेंगे, अन्य अभिक्रियाएं में जैसे इसमें यह फार्मेल्डिहाइड की अमोनिया के साथ क्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह, ऐसा ना। तो फार्मेल्डिहाइड का सूत्र होता है HCHO, तो 6HCHO जो होता है 6HCHO अब 4 अमोनिया के अणु से क्रिया करता है, 4 अमोनिया के अणु से क्रिया करता है, यहाँ लिखा गया है, तो बनाता है CH2 होल 6N4, ऐसा ना। इसका नाम है हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन, हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन, या इसी को हम बोलते हैं यूरोट्रोपीन। क्या बोलते हैं, यूरोट्रोपीन, पीन, यूरोट्रोपीन, ठीक ना बोलते हैं। आज इसका उपयोग क्या होता है, गठिया रोग, किसी को गठिया की बीमारी हो, गठिया एवं मूत्र रोगों में किया जाता है। तो यहाँ पे दिया गया है, देखेंगे फार्मेल्डिहाइड की अमोनिया के साथ क्रिया कराने पर यूरोट्रोपिन प्राप्त होती है, जिसका उपयोग मूत्र गठिया रोगों में किया गया है। रिएक्शन यहाँ पे देखा गया, देख लेंगे। 6HCHO प्लस 4NH3 CH2 होल 6N4 प्लस 6H2O। यहाँ पे प्रश्न भी लिखा गया, यूरोट्रोपिन क्या है, इसके बनाने की अभिक्रिया एवं उपयोग बताइए। फार्मेल्डिहाइड का उपयोग है, फार्मेल्डिहाइड के 40% जलीय विलयन पहले भी बता चुके हैं, फार्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन को हम फार्मेलिन कहते हैं। क्या कहते हैं, फार्मेलिन कहते हैं, जिसका उपयोग परिरक्षक के रूप में होता है। जैसे देखे होंगे नए कपड़े में, नए किताब जब आप खरीदते होंगे तो महकते होंगे, दोनों की महक एक ही जैसी होती है, विशेष प्रकार की, तो उसमें यह लगा रहता है कि उसमें लगा रहता है, तो उसमें कीटाणु अन्य जीव क्या होते हैं, नहीं लगते हैं। ठीक है ना। और फार्मेल्डिहाइड का उपयोग आप एक चीज़ जानते ही हैं, फार्मेल्डिहाइड का उपयोग क्या होगा, परिरक्षक के रूप में। वही फार्मेलिन क्या होता है, 40% फार्मेल्डिहाइड का जली विलयन को हम क्या कहते हैं, फार्मेलिन कहते हैं। दूसरा बेकेलाइट बनाने में, बेकेलाइट फिनोल वाले में आपको बताया गया, प्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक। तीसरा क्या है, यूरोट्रोपिन बनाने में। और चौथा रजत दर्पण, वही टालेन अभिकर्मक से क्रिया में, जैसे HCHO
प्लस Ag2O, आपको रिएक्शन बताया गया है SCHO प्लस Ag2O, तो प्रोडक्ट क्या बन जाता है HCOOH प्लस 2Ag, यही रजत दर्पण होता है। ये क्या होता है रजत दर्पण, अभी पिछले लेक्चर में आपको बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे फॉर्मेल्डिहाइड SCHO CH3CHO CH3CO, मतलब फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड और एसीटोन के लिए परीक्षण। तो 4 कॉलम बनाया गया है। परीक्षण SCHO CH3CHO CH3COCH। परीक्षण में आयोडोफार्म परीक्षण, तो फॉर्मेल्डिहाइड नहीं देता, अभी बताए हैं आपको। हेलोफार्म क्रिया कौन देंगे ऊपर ही, CH3CHO देगा, CHI3 के पीले क्रिस्टल बनाएगा। CH3CO CH3 भी CHI3 के पीले क्रिस्टल बनाएगा। टालेन अभिकर्मक के साथ क्रिया बताया गया है। SCHO जैसे एल्डिहाइड देते हैं टालेन अभिकर्मक के साथ क्रिया, तो दोनों HCHO और CH3CHO रजत दर्पण बनाएंगे। एसीटोन आपका CH3CO CH3 क्रिया नहीं करेगा। फेलिंग विलयन के साथ भी क्या होता है, एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड लाल अवक्षेप देता है, एस्टल्डिहाइड लाल अवक्षेप देता है, जैसे Cu2O का आपको बताया गया है पिछले लेक्चर में, आप देख लेंगे। एसीटोन क्रिया नहीं करता है। सिर्फ अभिकर्मक के साथ भी क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड लाल रंग का अवक्षेप देता है, और क्या होता है एस्टल्डिहाइड लाल रंग का अवक्षेप देता है, और एसीटोन क्या होता है क्रिया नहीं करता। तो किसी दो का इसमें पूछा जाए, फॉर्मेल्डिहाइड और मान लीजिए पूछ दिया जाए एसीटोन, मान लीजिए SCHO और इसमें विभेद के परीक्षण, या CH3CHO और इसमें विभेद के परीक्षण, इन दोनों में परीक्षण पूछा जाए, या इसमें इन दोनों में परीक्षण पूछा जाए, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं। तो बहुत सारा प्रश्न इस पे आगे बनेगा, आगे आपको इसमें और चीज़ें बताई जाएंगी, तो इस पर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे आप। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की 2 अभिक्रिया दीजिए, इसके मुख्य रासायनिक गुण एवं उपयोग बताइए। एस्टल्डिहाइड बनाने की 2 रासायनिक अभिक्रिया दीजिए, उसका मुख्य रासायनिक गुण बताइए। तो सभी इसमें आपको बताया गया है। पिछले 2 लेक्चर से आपको रासायनिक गुण ही बताए जा रहे थे, तो आज ये रासायनिक गुण आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब अगले लेक्चर में आपको इसमें फॉर्मेल्डिहाइड का बेंजल्डिहाइड का बताया